लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को एक और समन भेजा है और इस मामले में पूछताछ के लिए तेज प्रताप सिंह, राबड़ी देवी और मीसा भारती को बुलाया गया है। राबड़ी देवी से पूछताछ पूरी हो चुकी है। तेज प्रताप और मीसा भारती से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ जारी है। वहीं बुधवार को लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने इस मामले पर कहा है कि लालू प्रसाद के परिवार को उनकी करनी की सजा मिल रही है। अपने कर्मों और कुकर्मों की प्रायश्चित और सजा दोनों इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। जो कुछ लालू जी ने किया है, उनके चक्कर में चारा घोटाले में केवल खुद जेल नहीं गए, जितने आईएएस अफसर थे वो जेल गए। ऑपोजिशन के भी जो नेता उस समय पीएससी में थे वो भी जेल गए। और यह भी जो कुकर्म उन्होंने किया गरीबों से जमीन लिखवाने का, उसकी सजा भी उन्हें मिल रही है। लालू को भी नोटिस दिया गया है, खबर है कि उनसे भी पूछताछ होगी। सब ये लोग तो बेनिफिशियरी हैं, असली कल्प्रिट तो रेलवे मिनिस्टर हैं। हर कोई जानता है जो चीज़ें आँख के सामने हैं कि भाई आपने ज़मीन लिया और नौकरी दिया, तो जो पाप आपने किया उसकी सजा यहीं भुगत के जाना। चलिए, इस पर जुड़ी हुई एक खबर इस वक्त आ रही है। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी से पूछताछ पूरी हो चुकी है और मीसा भारती और तेज प्रताप यादव से पूछताछ इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चल रही है। हमारे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, चुनावी साल है, इस तरह की सारी घटनाओं को राजनीतिक मोड़ जरूर दिया जाएगा। जी, आप राजनीतिक मोड़ इसे दे सकते हैं और राजद जो है या विपक्ष जो है वो जरूर इसे राजनीतिक मोड़ देगा। लेकिन आपको ये मानना होगा कि ये जो इंक्वायरी चल रही है ये पहले से चल रही है, ये कोई नया मामला नहीं है। लैंड फॉर जॉब जो है काफ़ी पुराना मामला है, जिसमें लालू प्रसाद यादव जेल भी जा चुके हैं। इसमें 2 एजेंसीज जांच कर रही है, एक सीबीआई कर रही है, एक ईडी कर रही है। और इसमें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के काफ़ी लोग इसमें एक्यूज्ड हैं। आज जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राबड़ी देवी को बुलाया था, उनसे सुबह 10 बजे उनको बुलाया गया था, उनसे पूछताछ हुई है और उसके बाद मीसा भारती उनके साथ गई थी। अभी तेज प्रताप यादव से पूछताछ हो रही है, हम जब बात कर रहे हैं तो ईडी ऑफिस में, और मीसा भारती भी वहाँ मौजूद है। राबड़ी देवी से जो सवाल ईडी ने पूछे वो काफ़ी दिलचस्प है। राबड़ी देवी से पूछा गया कि भाई आपने जो ज़मीन खरीदा है सगना मोड़ पे, वो कैसे खरीदा? आपके पास एक बड़ा चंक ज़मीन का था जो कि उसी लैंड फॉर जॉब केस से जुड़ा हुआ है। वो ज़मीन आपने कैसे खरीदा? उस पर आपने अपार्टमेंट बनाया, उस अपार्टमेंट के लिए पैसे कहाँ से आए? जिन लोगों को रेलवे ने नौकरी दी उनको आप कैसे जानती थी? आपने किस हैसियत से उनकी पैरवी की? और उनकी ज़मीन, जिनकी नौकरी लगी, उनकी ज़मीन आपके पास कैसे आ गई? ये क्या ऐसा मामला था कि उनकी ज़मीन आपके नाम से रजिस्ट्री हो गई? तो इन सारी बिंदुओं पे ईडी ने पूछताछ की। कुछ सवाल जो हमारे पास जानकारी आई है वो हम आपको बता रहे हैं। इस मामले में उम्मीद की जा रही है कि कल लालू यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि लालू यादव से 29 जनवरी को भी इस पर ईडी ने पूछताछ की थी। तो इस पर आपको ध्यान रखना होगा कि 2 पैरेलल इंक्वायरी चल रही है। एक सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, एक ईडी इंक्वायरी कर रही है। और ये जो जिस जांच की हम बात कर रहे हैं ये पूरा मामला ईडी से जुड़ा हुआ है। जो ईडी की इंक्वायरी हो रही है उससे जुड़ा हुआ है। जहाँ तक इस पर राजनीति की बात है, राजनीति होगी, ज़रूर होगी। पक्ष विपक्ष दोनों के लोग जो हैं वो इस पर शोर मचा रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष का आरोप है वो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी जो है वो बीजेपी का हिस्सा है, इसलिए एक तरह से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसका मकसद जो है वो लालू प्रसाद और उनके परिवार को फंसाना है। वहीं पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वो जेडीयू हो या बीजेपी के हों, उनका कहना है कि ये बड़ा सिंपल सा क्विड प्रो क्वो मामला है। ये एक ऐसा केस है जिसमें कि आपको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। लोगों को नौकरी लगती है और उनकी ज़मीनें जो है लालू परिवार के नाम से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसमें जो है इनको सज़ा होगी और ज़रूर होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।